Hello बच्चों, let's read the question. The question is a boat covers certain distance between two spots in a river taking T1 hours going downstream and T2 hours going upstream. What time will it be taken by boat to cover same distance in still water? तो still water में वो same distance cover करने में बोट को कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए उसके लिए सबसे पहले तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं और अगर दोनों की स्पीड जो ऑब्जेक्ट है और रिवर है उसकी स्पीड जो होती है सेम डायरेक्शन में होती है तो रिलेटिव वेलोसिटी जो आती है वो आती है टोटल ऑफ बोथ वेलोसिटीज। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक तो आपके पास होता है डाउन स्ट्रीम और एक आपके पास होता है अपस्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में जो रिलेटिव वेलोसिटी आती है वो आती है सम ऑफ द वेलोसिटीज। ठीक है, क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन होती है रिवर की और वाटर की वो सेम डायरेक्शन होती है। तो सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी आती है वो आएगी, सपोज मैंने मान लिया कि बोट की वेलोसिटी u है और रिवर की v है, तो डाउन स्ट्रीम में आएगी u प्लस वी और अप स्ट्रीम में मेरे पास आएगी u माइनस वी। ठीक है, जब भी हम बात कर रहे हैं कि कोई बोट जो है वो रिवर के अंदर है, इस तरह से कंडीशन जो हमारी ये है, ये कोई रिवर फ्लो हो रही है। ठीक है, और अगर कोई बोट जो है वो इस तरह से है और यहाँ से उसे यहाँ पहुंचना है। ठीक है, डिस्टेंस जो है ये मेरी वो क्या है, हमने मान ली ये डी है। तो एक तो स्टिल वाटर में मुझे उसकी पता करना कितना टाइम लगेगा और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में दे रखा है। तो डाउन स्ट्रीम में जो रिवर जैसे सपोज इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो रिवर होती है अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है u वेलोसिटी से, वो होती है हमारी डाउन स्ट्रीम। उसमें जो रिलेटिव वेलोसिटी हम निकालते हैं वो होती है u प्लस वी। और अप स्ट्रीम में क्या होता है, बोट जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है वाटर के, वो होता है हमारा अपस्ट्रीम और उसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं u माइनस वी करके। अब हमने मान लिया कि डाउन स्ट्रीम में टाइम इसको लग रहा है t1 जो कि क्वेश्चन में ही बताया है और इसमें हमें टाइम लग रहा है t2। तो पहले मैं कितनी इनके लिए इक्वेशन बना लेती हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन जो बन जाएगी, हम जानते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर डाउन स्ट्रीम के लिए मैं बनाऊं तो मेरा कितना हो जाएगा u प्लस वी, टोटल वेलोसिटी है, दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं d डिस्टेंस, दो स्पॉट के बीच की डिस्टेंस, तो d अपॉन टाइम लग रहा है t1। सिमिलरली अप स्ट्रीम के लिए कितनी हो जाएगी ये u माइनस वी, दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहे हैं, टाइम अलग लग रहा है t2। ठीक है, तो ये इक्वेशन मैंने सपोज 1 है और ये इक्वेशन मैंने मान ली है 2 है। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन से अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो v और v तो कट हो जाएगा, एडिंग 1 एंड 2। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो v और v तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन मेरे पास बचेगी 2u इक्वल्स टू d अपॉन t1 प्लस d अपॉन t2। तो यहाँ से u की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, u मेरे पास आ जाएगा d t1 प्लस t2 अपॉन 2t1 t2। मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, t1 t2 एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा dt2 प्लस dt1, d को कॉमन ले लूंगी तो ऊपर t1 प्लस t2 आ जाएगा और नीचे 2 t1 t2 आ गया, क्योंकि ये वाला u हमने नीचे ले लिया, ये वाला 2 हमने नीचे ले लिया, तो ये u की वैल्यू हमने निकाल दी है। ठीक है, u मेरा क्या था, स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, और v जो मेरा था वो थी स्पीड ऑफ रिवर और वाटर। ठीक है, अब देखिए u मैंने निकाल दिया है तो टाइम कितना लगेगा स्टिल वाटर में। तो मैं टाइम हम किस तरह से निकालते हैं, अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने बोट की स्पीड निकाल दी है तो उस स्पीड से अगर बोट चलेगी तो टाइम जो लगेगा वो लगेगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। इसी तरह टाइम निकालते हैं तो डिस्टेंस हो जाएगी अपॉन u हो जाएगा, तो u की वैल्यू अगर मैं पुट करूं d अपॉन u की वैल्यू कितनी है d t1 प्लस t2 अपॉन अपॉन वाली चीज ऊपर चली जाएगी इंटू 2t1 t2। तो d से d तो कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। इतना टाइम लगेगा स्टिल वाटर में, क्योंकि वाटर स्टिल है तो इस कंडीशन में जो वाटर की वेलोसिटी जो v होगी वो तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वाटर स्टिल है। तो जो स्पीड ऑफ रिवर जो मैंने लिखा हो, बेसिकली रिवर मींस जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड है वो। तो
ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास टाइम कितना आ गया, इतना आ गया। वेलोसिटी केवल किसकी आएगी, बोट की आएगी, तो d अपॉन यू करके हमने टाइम निकाल दिया। हम अपने ऑप्शंस चेक करते हैं, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है विच इज 2t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2 इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।